वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। धनुष भंग के बाद में जो अभी प्रसंग आ रहा है वो वही है कंस चारूण मर्दनम। धनुष जब भगवान ने तोड़ दिया था उसके बाद में उनकी जो पार्टी थी वो मथुरा में घूमने के लिए निकल गई। सभी ने आनंद लिया और मथुरा के जो भी वहां के वासी थे उन सब ने कृष्ण और दाऊ भैया को देख कर करके बड़ा आनंद आया उन्हें। और शाम को जब वो अपने स्थान पर लौटे जहां उन्हें ठहराया गया था विश्राम स्थल पर, उन्होंने रात्रि को विचार विमर्श किया कि कल को कंस और कुछ और बहुत बड़ा उपद्रव और करेगा हमें मारने के लिए, तो उसकी योजना कैसे बनाई जाए उस पर उनका विचार मंथन हो गया। और दूसरी ओर कंस ने भी, क्योंकि उसको रात भर नींद नहीं आई थी, भयभीत हो गया था कल क्या होगा, क्योंकि अब तो मैं सामने ही हूं। उसने जो अपनी योजना बनाई वो योजना आगे आ रही है। जैसे ही प्रातःकाल हुआ पूरा का पूरा जो स्टेडियम था वो दर्शकों से खचाखच भर गया। आसपास के जो राज्य थे उनके राजा भी आए थे, जो कंस के संबंधी थे, उसके जो मित्र थे, यानी कि जो राजसी और तामसी आधार पर जो राजा बने थे। जैसे कृष्ण भगवान उस स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए आए, उनके साथ में जो और पार्टी थी, उन्होंने देखा कि सामने जो मुख्य रास्ता है उस पर एक बहुत विशाल भयंकर हाथी खड़ा है जिसका नाम था कुबलया पीड़ हाथी। और उस हाथी में अनंत हाथियों के बराबर महान शक्ति थी, क्योंकि वो भी असुर था कंस का। उसका जो महावत था वो महावत भी किसी असुर से कम नहीं था। दूर से भगवान ने उस महावत को आवाज दी, अंबस्टा अंबस्ट मार्गनौ द्वीपक्रम माचिरम नोचेत सकुंजर त्वाद्यो नयामी यम साधनम। अंबस्टा अंबस्ट अर्थात अरे वो महावत, ओ महावत, मार्ग दे दे, हमें खाली कर दे, हटा दे इसको यहां से, नहीं तो तुझे तेरे इस हाथी के साथ में दोनों को हम यमराज के पास में भेज देंगे। इतना कहना था तो जो महावत था आसुरी स्वभाव का था, बड़ा क्रोधित हुआ। उसने जो हाथ में अंकुश था वो हाथी के सिर पर दे मारा। तात्पर्य यह कि हाथी को आदेश दे दिया और हाथी बिलबिलाया। उसने तुरंत बड़ी स्फूर्ति से क्या किया कि कृष्ण भगवान को अपने सूंड से पकड़ लिया। भगवान ने अपना छोटा रूप बनाया और उसके सूंड से बाहर निकल आए और जो उसकी पिछली जो दो टांगे थी वहां पर खड़े हो गए, नचाने लगे उसे। अंत में उन्होंने पूंछ पकड़ कर करके हाथी की उसे गोल घुमाया बहुत बार और दूर फेंक दिया 300-400 फीट करीब। और जो उसके दो दांत थे वो तोड़ दिए। एक दांत कृष्ण भगवान के हाथ में, एक दांत दे दिया दाऊ भैया को। और वो दांतों में रक्त लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। और दोनों दांत जो हैं भगवान के और दाऊ भैया के हाथ में बड़े शोभा दे रहे थे। मुख उनका पसीने से भीगा हुआ था। इसका नाम अर्थात ये जो कुबलया पीड़ हाथी है, इसे कहते हैं कि भक्ति मार्ग में या आत्मज्ञान के मार्ग में राजसी और तामसी सिद्धा का आ जाना। अधिकांश लोग अगर वो धर्मनिष्ठ भी कहलाते हैं तो उनमें राजसी और तामसी सिद्धा विद्यमान रहती है। सिद्धा 3 प्रकार की है। गीता में 7वें अध्याय में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। सात्विक सिद्धा, राजसी और तामसी। सात्विक सिद्धा जहां ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सहायता देती है,
राजसी और सात्विक सिद्धा के मार्ग से मन विमुख हो जाता है, विपरीत भावना आ जाती है, अनेक प्रकार के कुतर्क आरंभ हो जाते हैं। तो उसे दूर करने के लिए हमें कृष्ण भगवान की सहायता मिल सकती है। उनकी सहायता से हम इसको दूर कर सकते हैं। और जो दो दांत हैं उसके, अगर ये राजसी और तामसी सिद्ध हट गई तो अपने आप ही राग और द्वेष रूपी जो दांत हैं वो अपने आप टूट जाएंगे। जो दांत हैं वो राग द्वेष के प्रतीक हैं। अब जैसे उन्होंने दो अलग अलग अपने हाथों में दांत को लेकर के अंदर प्रवेश किया, मुख में उनका पसीने की बूंदें वो चमक रही थी, देखा कि सामने जो कंस है वो बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है और उसके नीचे अनेक राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं और नीचे उनकी समस्त जनता जो प्रजा है वो बैठी हुई है। पूरा स्टेडियम दर्शकों से कहें तो खचाखच भरा था। अर्जुन ने जैसे कंस ने इनको देखा कृष्ण भगवान को, तो उसने अपने दो और पहलवान भेज दिए, जिसका नाम, एक का नाम था चारुण, एक का नाम था मुष्टिक। और वो इतने विशाल भयंकर देह वाले थे कि और आसुरी स्वभाव वाले थे, उन्हें देख के भय लग रहा था। वो दोनों कृष्ण और दाऊ भैया के आगे खड़े हो गए। ये चाल कंस की थी और वो कहने लगे कि तुम हमारे साथ में मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा, विनोदी स्वभाव तो उनका है ही, तो कहा भाई क्या कर रहे हो आप? हम इतने छोटे से बालक 12 साल के और आप इतने बड़ा विशाल देहधारी महाभयंकर बलशाली, हम कैसे लड़ेंगे आपसे? अगर आपने युद्ध करना ही है तो अपने समान किसी को छांट के लाओ, उनसे दिखाओ अपने युद्ध को यहां पर सबके सामने। उन दोनों असुरों ने कहा कि अभी हमने देखा है कि तुमने अभी कुबल्या पेड़ हाथी को मार दिया है, इसलिए हम तुम्हारे सामने आए हुए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चारुण और मुष्टिका ने कहा कि तुम हमें से एक एक को छांट लो। भगवान ने छांटा चारुण और दाऊ भैया ने कहा ठीक है, अब मुष्टिक रह गया तो मैं उसके हाथ कर लेता हूं, दो हाथ। बड़े बड़े दांव पेच उन लोगों ने चले, लेकिन कृष्ण भगवान ने, दाऊ भैया ने कोई भी चाल उनकी नहीं चलने दी और अंत में दोनों को समाप्त कर दिया। और जो उसके पीछे और जो उसके आए थे, असुर आए थे, उनको भी दाऊ भैया ने और कृष्ण भगवान ने उन दो हाथी दांत से सबको पटक पटक के रख दिया। चारुण का तात्पर्य है अणु के समान में। अणु, चारुण, अणु है ना, यानी कि एटॉमिक, अति सूक्ष्म। अनंत जन्मों से व्यक्ति के मन में एक भ्रांति जो है वो बैठी क्या है कि मैं शरीर हूं, और ये भ्रांति उसके अचेतन मन की गहराई में इतनी गहराई से गई है और उसे मिटाना इतना दुर्लभ है, इतना कठिन है कि इस चारुण और मुष्टिक को उन बड़े महान योद्धा के रूप में दिखाया गया है, दृष्टांत के रूप में। कि वेदांत की भाषा अगर समझ में नहीं आ रही है, ये जो देहाध्यास है, इसके माध्यम से हमने समझाया है, वेद व्यास जी कह रहे हैं। इस भ्रांति को मिटाना अपने अहंकार के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए हमें भगवान की सहायता चाहिए। अनंत जन्म से, जब से जन्म होता है मृत्यु पर्यंत, होश संभाला जब से तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत, वो क्या करता है, उसके पास में अब तो बड़े बड़े आई कार्ड होते हैं, पहचान पत्र होते हैं, हजारों 10-20 तो रखे रहते हैं कि यही मेरी पहचान है, इसके अलावा कोई पहचान है ही नहीं, कि मैं शरीर हूं। देहाध्यास, आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। अगर मैं शरीर हूं तो मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरी नौकरी है, मेरा व्यवसाय है, ये मेरा अपना है। इनको उसने क्या किया है, इस सूक्ष्म भ्रांति ने मुष्टिका के समान में उसके मन ने इनको बिल्कुल जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है।
बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, जो कि मुष्टिका पहलवान के रूप में दिया है। मुष्टिका का तात्पर्य है कि अहमता और ममता, आईनेस की ये मैं हूं और ये मेरे हैं, और इसी से वो राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। मुष्टिका का एग्जाम्पल देने के लिए, जंगलों में जब मदारी जाता है ना, जब बंदरों को पकड़ने के लिए, वो क्या करते हैं कि जो घड़े होते हैं उनका जो गला होता है बड़ा संकरा होता है, नैरो, और उसके भीतर वो कुछ मूंगफली, चने, गुड़ इत्यादि वगैरह रख देते हैं, और जहां बंदर होते हैं उन इलाकों में उन घड़ों को रखाते हैं। और बंदर आता है, कौतूहल होता बंदर को, हर चीज को उखेलता है, वो पलटता है, देखता है। बंदर क्या करता है, उस घड़े के भीतर भी हाथ डाल देता है। जैसे हाथ डाला उसे मिल जाता है, वहां मालटाल है, उसे पकड़ लेता है, अब मुट्ठी क्या आती चौड़ी हो जाएगी। अब वो जब बाहर को निकालता है तो उस संकरे गले से घड़े के वो मुट्ठी बाहर नहीं आ पाती है। अब नहीं आ पाती है तो वो अपनी पूंछ को पटकता है, पिछली टांग को पटकता है, रोता है, धोता है, बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन मुट्ठी बाहर नहीं आ पाती। और शाम को या कुछ देर बाद में जब बंदर आता है, जब मदारी आता, तो क्या होता है कि सबसे पहले उस बंदर के गले में डाल देता फंदा, क्योंकि बंदर असहाय है, भाग ही नहीं सकता है ना। अब गले में डाला उसने फंदा और सर में मारा उसने डंडा। जैसी डंडा सर में मारा तो मुट्ठी छूट जाती है, जो पकड़ा हुआ छूट जाती है, वहीं का वहीं रह जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता है, और बंदर जो है अब स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसके गले में फंदा है, वो परतंत्र हो गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का जो मन है, अब थोड़ा सा कभी आप एकांत में रहो, विचार करो, तो क्या बोलता है मन, कौन से विचार उठते हैं कि ये मैं हूं, आई एम दिस फिजिकल बॉडी, और ये मेरे अपने हैं, मेरी पति है, मेरा पत्नी है, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरा संपत्ति है। यानी वो देश काल में जो कुछ भी उसने जहां देखा उसको मुट्ठी से पकड़ लेता है जोर से। उसके जो मन रूपी मुट्ठी है उसने उसको मुष्टिका ने पकड़ लिया है, लेकिन वो जो भ्रांति रूपी जो संकरा उसका गला है उससे बाहर नहीं निकल पाता है। भ्रांति है ना कि मैं शरीर हूं, आई एम द बॉडी, इस भ्रांति से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर वो मुट्ठी को छोड़ दे तो मुक्त हो जाएगा, यानी कि आसक्ति को छोड़ दे तो वो मुक्त हो सकता है। लेकिन जब से होश संभाला है तब से अंतिम समय तक वो इसी आसक्ति से, इसी मन से, जिसको उसने देखा उसको उसने पकड़े रखा है। और अंत में जब समय आता है, अर्थात जब मृत्यु आती है, तो क्या होता है, यानी कि जब मदारी आता है, अर्थात जब काल आता है, उस समय में सबसे पहले उसके गले में फंदा डाल दिया जाता है, अगले जन्म की बेड़ी लगा दी जाती है, अगले जन्म के लिए वो बाध्य हो गया है। और उसके बाद में उसके सर में डंडे का तात्पर्य है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और यही क्रम निरंतर चलते रहता है। तो चारों को समाप्त करने के लिए जो बहुत शक्तिशाली है, इसे समाप्त करने के लिए शरणागति, ईश्वर शरणागति, क्योंकि कृष्ण की शरणागति, और विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं आकाश के समान में निर्मल हूं, मैं बादल नहीं हूं। बार बार इसका अभ्यास करने पर क्या होगा कि जो मुष्टिका है वो अपने आप खुलने लगेगी। मुष्टिका के लिए बलराम की सहायता का तात्पर्य है संकल्प शक्ति, प्रबल संकल्प शक्ति। तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु, कि मेरा मन शुभ संकल्पों से युक्त हो, यानी कि निरंतर विचार करना कि मैं तीन शरीर नहीं हूं, मैं पंचकोश नहीं हूं, अपितु मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, मैं इनसे परे हूं, मेरा स्वरूप आकाश के समान है, मैं बादल नहीं हूं, शरीर रूपी बादल नहीं हूं, मन रूपी बादल नहीं हूं,
मैं सूरज के समान हूं, तो मैं अनेक प्रकार के जो जहां जहां बिंब हैं मैं उनसे असंग हूं। इस माध्यम से यही नहीं कि आपका जो दैनिक जीवन उसमें खलबली मचेगी, नहीं, उसमें खलबली नहीं मचेगी, बल्कि वो और भी आपके लिए आनंदकारी हो जाएगा। आकाश में बादल आते हैं तो आप बादल किसी से न राग रखता है न किसी से द्वेष रखता है, उसे पता है ये तो इनसे मैं असंग हूं। सूरज के जो विभिन्न घड़े हैं उनमें अनेक प्रकार की जो हलचल होती है, उनसे सूरज असंग रहता है।